नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज एडिटोरिया वार्षिकांक करंट अफेयर्स को क्लियर करते हैं और इसी की दुनिया में आज चलेंगे। साथियों, इनमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। तो साथियों, चलते हैं इनके सर्वप्रथम अगले कदमों की ओर। तो आज मेरा सबसे पहले है 13वां ऑस्कर अवार्ड जो 2021 में दिया गया। यानी ये ऑस्कर अवार्ड की क्रम देखा जाए तो ये 93 क्रम का था और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को देखा जाए तो यह था नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस और इनका फिल्म था द फादर। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को देखा जाए यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला और इनका फिल्म था नोमैडलैंड। और बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर को यानी निर्देशक का पुरस्कार देखा जाए तो ये था क्लोओ झाओ और इनका फिल्म था नोमैडलैंड। उसके बाद साथियों, अगले बिंदु को देखें तो 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये भी फिल्म के दुनिया से ही संबंधित है अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये 78वें क्रम का था। इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को देखा जाए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में ये था नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर ये गोल्डन ग्लोब 2021 में चैडविक बॉसमैन को दिया गया और इनका फिल्म था मी रेनिज ब्लैक बॉटम। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को देखा जाए तो ये था एंड्रा डे और इनका फिल्म था द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज विली हॉलीडे। ये था गोल्डन ग्लोब 2021 के अवार्ड और ये 78वें क्रम का था। और बेस्ट डायरेक्टर देखा जाए तो क्लोओ झाओ यानी कि डायरेक्टर भी सेम ही है, क्लोओ झाओ ऑस्कर अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। और इनके सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज यानी कि बेस्ट ड्रामा सीरीज को देखा जाए तो इसका था द क्राउन। अगले बिंदु को देखें साथियों तो ये था 74वां बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार जो 2021 में दिया गया। यानी कि ये बाफ्टा पुरस्कार था 74वें क्रम का और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस यानी कि द फादर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड और फिल्म था नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोओ झाओ और फिल्म था नोमैडलैंड। यानी कि ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड दोनों का दोनों सेम ही है, डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस और फिल्म। लेकिन देखा जाए तो गोल्डन ग्लोब में फिल्म जो है वही है लेकिन डायरेक्टर भी वही है, अभिनेता और अभिनेत्री चेंज हुआ है। चलिए साथियों, अगले बिंदु को देखते हैं। तो ये था भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जो गोवा में हुआ था। और इनमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा कप में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि स्वर्ण मयूर का पुरस्कार इनटू द डार्कनेस, ये डैनिश फिल्म था, इन्हें दिया गया। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो एस्टोरो को दिया गया। और देखा जाए तो 51वां फिल्म पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री ये था बांग्लादेश। और देखा जाए तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। अगले बिंदु को देखें साथियों, अन्य पुरस्कारों में फिल्म से संबंधित तो यह था तिलोत्तमा सोम यानी कि तिलोत्तमा सोम पुरस्कार यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया तिलोत्तमा सोम को। और इसका फिल्म था राहगीर द वेफेयर्स के लिए। और साथियों, इस फिल्म के निर्माता थे गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गौतम घोष को तिलोत्तमा सोम में। अगले बिंदु को देखें तो अनुपम खेर, ये अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनुपम खेर था और इनका फिल्म था हैप्पी बर्थडे के लिए मिला था। ये लघु फिल्म था, शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे। अगले बिंदु को देखें साथियों तो अमिताभ बच्चन इन्हें
अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव यानी FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 50वें रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है टाइगर पुरस्कार दिया था किस फिल्म को, तो यह था पेबल्स, ये तमिल फिल्म था। 50वें रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पेबल्स। राष्ट्रीय पुरस्कार को देखते हैं साथियों, तो ये था 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019। ये 2019 के लिए था, लेकिन 22 मार्च 2021 को ये जारी किया गया था। और 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कर आराबिक्का डालिटे सिम्हन, ये मलयालम फिल्म था। और हिंदी फिल्म को देखा जाए साथियों, 67वां राष्ट्रीय फिल्म में हिंदी फिल्म सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये था छिछोरे, जिनके एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखा जाए 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ये था मनोज बाजपेयी और धनुष, यानी मनोज बाजपेयी और धनुष को सम्मिलित रूप से जो है 67वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। मनोज बाजपेयी भोसले था हिंदी फिल्म और धनुष था तमिल फिल्म। आगे देखिए साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के कंगना रनौत और इनका फिल्म था मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, और ये पंगा, यानी इन दोनों के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को मिला। और अगले प्रश्नों को देखें, अगले मुख्य बिंदु को, तो साथियों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान और इनको 72 हूरे हिंदी फिल्म के लिए दिया गया। उसके बाद मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है सिक्किम को घोषित किया गया था, यानी कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को दिया गया था। आगे देखिए साथियों, तो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में जो है कि मुख्य बिंदु को देखते हैं। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार में था सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, 66 में था 66 में थप्पड़। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तपसू पन्नू थप्पड़ के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को देखा जाए तो साथियों ये था ओम रावत, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम रावत तन्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इरफान खान को दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी इरफान खान को ही दिया गया। यह था 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। अगले बिंदु को देखें, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल के अनुसार पैरासाइट था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म को बात करें तो तन्हाजी था, यानी भारतीय फिल्म तन्हाजी, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरासाइट। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार था दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु, इनका फिल्म था लूडो। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज देखा जाए तो ये था एस्केम 1992। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर को अवार्ड दिया था दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत, दिल है बेचारा। अगले बिंदु को देखें साथियों, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2019 वर्ष के लिए 2021 में जारी किया गया, और ये दिया गया था रजनीकांत को, ये 51वें क्रम। और 50वें क्रम के दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए, अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए दिया गया था। अगले बिंदु को देखें साथियों, दादा साहब फाल्के आर्काइन अवार्ड 2020, आइकन अवार्ड 2020 में अनंगसा विश्वास को मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के लिए दिया गया। जेसी डैनियल पुरस्कार
जेसी डेनियल पुरस्कार केरल का सर्वोच्च सम्मान है, और जेसी डेनियल पुरस्कार जो है केरल का सर्वोच्च सम्मान, और फिल्मकार हरिहरन को जो है दिया गया, इनका मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए हरिहरन को जेसी डेनियल पुरस्कार दिया गया, जो कि केरल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। आगे साथियों खेल से संबंधित पुरस्कार है, तो इनको देखते हैं। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी दशक का सबसे अच्छा पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया था विराट कोहली को। और आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर महिला क्रिकेटर में देखें तो ये थी एलिसा पेरी। पुरुष में विराट कोहली और महिला में एलिसा पेरी। उसके बाद साथियों आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेस्ट में, यानी आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ, और आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ओडीआई में जो है सर्वश्रेष्ठ दशक का क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया, और ये भारतीय बल्लेबाज हैं। आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी को देखा जाए तो ये था राशिद खान। और उसके बाद आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, यानी खेल भावना का पुरस्कार जो है इस दशक का दिया गया महेंद्र सिंह धोनी। और अगले बिंदु को देखें साथियों तो आगे है विजडन अल्मेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, यानी दशक में अब देखेंगे वनडे क्रिकेटर में जो है 1970 के दशक के लिए विवियन रिचर्ड को चुना गया था। और उसके बाद 1980 के जो है विजडन अल्मेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, यानी 1980 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया था कपिल देव को। और 1990 के जो है यानी विजडन अल्मेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, ये 1990 के लिए सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। उसके बाद देखा जाए तो विजडन अल्मेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ये था 2000 ईस्वी के लिए, यानी 2000 के दशक के लिए ये दिया गया था मुथैया मुरलीधरन को। और उसके बाद विजडन अल्मेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर में 2010 के जो है दशक के लिए चुना गया था सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली वनडे के। और अगले बिंदु को देखें साथियों खेल से संबंधित अन्य पुरस्कारें जो है वो हैं खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार में जून 2021 में भारत के महान भूतपूर्व क्रिकेटर वीनू मकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, और इसके साथ 9 अन्य खिलाड़ी को भी शामिल किया गया था जिनमें कुमार संकारा और एंडी फ्लावर भी था। उसके बाद देखिए साथियों तो एशियन ग्लिच पुरस्कार का जो है 2021 का पुरस्कार हॉकी इंडिया टीम को मिला था, यानी एशियन ग्लिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया। भारत में हॉकी खेलों में विकास एवं अभिवृद्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया। आगे देखें आगे मुख्य बिंदु को तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया, और जॉनी मुलाग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिनके नाम पर यह सम्मान दिया गया। उसके बाद साथियों ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया। यानी लुइस हैमिल्टन को जो है ये ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइटहुड, इसे सम्मानित किया गया। उसके बाद है विजडन अवार्ड 2021। उसके बाद है विजडन अवार्ड 2021 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2021 में बेन स्टोक इंग्लैंड, लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किरण पोलार्ड को दिया गया। आगे बिंदु को देखें लॉरियस वर्ल्ड्स स्पोर्ट अवार्ड 2021 में लॉरियस वर्ल्ड्स स्पोर्ट पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर, यानी कि महिला क्रिकेटर जो है लॉरियस वर्ल्ड के 2021 में मिला था नाओमी ओसाका, और ये टेनिस खिलाड़ी जापान की है। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर यानी पुरुष वर्ग में
जो है सर्वश्रेष्ठ लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया था राफेल नडाल, और ये भी टेनिस खिलाड़ी स्पेन के हैं। उनके बाद देखें अगले बिंदु को, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये 2021 में आईसीसी के द्वारा घोषित किया गया नया पुरस्कार है, यानी ये कि मंथ में जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को जो है ये घोषित करते हैं। तो इनमें देखा जाए साथियों तो जनवरी में जो है ऋषभ पंत को दिया गया था, और ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के पहले विजेता हैं। ऋषभ पंत भारतीय बल्लेबाज हैं। उसके बाद फरवरी को जो है रविचंद्रन अश्विन, ये भी भारतीय। मार्च को भुवनेश्वर कुमार, और ये भी भारतीय ही हैं। उसके बाद साथियों अप्रैल को देखा जाए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम, ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। और उसके बाद देखिए साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीनों के लिए मुशफिकुर रहीम, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। और जून 2021 के प्लेयर ऑफ द मंथ डेविड कॉनवे, और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। जुलाई 2021 में जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार साकिब अल हसन, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और अगस्त 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ जियो रूट, और ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। उसके बाद साथियों महिला वर्ग में देखें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार में जनवरी में शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका के, फरवरी में टेमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड के, मार्च में लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका, अप्रैल में एलिसा हेली, और मई के प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड, जून में सोफी एलेक्सटोन, ये इंग्लैंड के हैं। और उसके बाद जुलाई में जो है स्टेफनी टेलर, ये वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं। और अगस्त के प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 इमियर रिचर्डसन, ये आयरलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। तो ये था महिला और पुरुष को मिला हुआ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। अगले बिंदु को देखें साथियों, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार में पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाने वाला है राइट लवलीहुड अवार्ड। ये राइट लवलीहुड अवार्ड जो है दिल्ली के पर्यावरण संगठन LIFE को दिया गया, और LIFE का फुल फॉर्म होता है लीगल एंटिटेटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। और इस पुरस्कार को ब्रिटेन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और अगले बिंदु को देखें अर्थशॉट पुरस्कार, इनमें 2 भारतीय परियोजना को दिया गया। एक परियोजना है तमिलनाडु की छात्रा द्वारा डिजाइन किया हुआ सोलर पावरेड इरोनिंग कार्ट प्रोजेक्ट, और एक है दिल्ली के उद्यमी द्वारा शुरुआत किया गया एग्रीकल्चर वास्ट रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट। और अगले बिंदु को देखें साथियों 2021 में इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड अयन संकटा को दिया गया। यह महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, और पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए यह पुरस्कार दिया गया था 8 से 14 वर्ष के आयु में। और अगले पुरस्कार देखें साथियों अफ्रीका खाद्य पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद को दिया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जिनका फुल फॉर्म होता है ICRISAT, और ये हैदराबाद में है। अगले बिंदु को देखें साथियों लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021, ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फैमिलियल फॉरेस्ट्री राजस्थान के पर्यावरण संगठन है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के संस्था UNCCCD द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर दी जाती है, UNCCD। और अगले बिंदु को देखें साथियों 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, आपने सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी 67वें राष्ट्रीय में देखा था छिछोरे था। इनमें कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण पर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वाटर ब्यूरियल को दिया गया, और ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। इनके निर्माता जो हैं वाटर ब्यूरियल के निर्माता शांतनु सेन हैं। अगले बिंदु को देखें साथियों नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार थॉमस बिजियन, ये भारतीय मूल को दिया गया।
अगले बिंदु देखें, जैव विविधता पुरस्कार 2021। जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया साजी NM, और ये केरल के हैं। पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया, साजी NM जैव विविधता पुरस्कार 2021। आगे देखें तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 में जेन गुडाल को दिया गया जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए, विशेषकर चिंपैंजी पर। आगे बिंदु देखिए साथियों, व्हिटली अवार्ड 2021 जो है, व्हिटली अवार्ड 2021, इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया, और ये राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण में विशेष योगदान के लिए दिया गया। यह इस उद्यान के रेंज अधिकारी भी हैं। राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, टाइगर रिजर्व, इनके जो हैं अधिकारी भी हैं, रेंज अधिकारी, और महेंद्र गिरी, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया 2021। अगले बिंदु देखें, अभयारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2021। तो अभयारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 में देखें साथियों, तो यह था S. थियोडोर भास्करन। लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 में S. थियोडोर भास्करन। यह पुरस्कार अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। उसके बाद एशियन पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जो है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को दिया गया। आगे देखें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दिया गया था राजेंद्र कुमार भंडारी को, व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। और कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कैम्ब्रिज रिसर्च एसोसिएट। आगे देखें साथियों, ये जो है उन्हें यह पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया। अगले पुरस्कार की बात करें तो यह है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड रॉबर्ट इरविन को दिया गया, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। उनकी बुश फायर शीर्षक वाली छवि के लिए दिया गया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 में वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 दिया गया कृति करंट, ये पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। उसके बाद देखें साथियों, तो केरल के प्रोफेसर CNR राय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एनी अवार्ड को जो है एनर्जी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोग तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कार्य के लिए दिया गया। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखें साथियों, बंगलुरु स्थित जो है श्यामला गणेश को जापान की इकेबाल यानी फूलों की एक व्यवस्था कला है, जापान की इकेबाल, और इसके विकास के लिए, कला के विकास के लिए जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया श्यामला गणेश। आगे देखें साथियों, APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 में दिया गया। डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखें साथियों, तो पत्रकारिता से संबंधित जो पुरस्कारें हैं वह है गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में मारिया रेसा को दिया गया है यह पुरस्कार, और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। उसके बाद साथियों अगले बिंदु को देखें तो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स ने
द हिंदू ग्रुप को जो है यह पुरस्कार दिया गया, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर द हिंदू ग्रुप को दिया गया। इसे समाचार प्रशासकों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। तो संगीत एवं नृत्य से संबंधित जो पुरस्कार हैं उनको देखते हैं। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में जो दिया गया संगीत के क्षेत्र में 63वां ग्रैमी अवार्ड। और आपको पता है साथियों कि ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 से हुआ था और 63वां ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया फोल्कलॉर को और सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया आई कांट ब्रीड एल्बम ये सॉन्ग ऑफ द ईयर। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की, यानी कि 2020 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया। और वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 यानी ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 और ये दिया गया कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इस पुरस्कार को डांस के ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और उसके बाद साथियों अगले बिंदु को देखें तो प्रसिद्ध डांस क्रू द किंग के निर्देशक हैं। अगले पुरस्कार की बात करें तो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता, तो यह था डिकोडिंग शंकर को दिया गया और प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी पर आधारित है। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 में रोमाना सिंह सहगल को दिया गया। उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये अप्रैल में दिया गया। उसके बाद रवि गायकवाड़ को मानवता के लिए योगदान देने हेतु जनवरी में पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता लाने हेतु स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया, यानी कि स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। आगे बिंदु को देखें साथियों तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया, किरण बेदी को बैटन ऑफ द ऑनर। और उसके बाद देखें साथियों स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को दिया गया। उसके बाद ई पंचायत पुरस्कार 2021 की बात करें, यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और ई पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान 2021 में उत्तर प्रदेश और दूसरा स्थान असम तथा छत्तीसगढ़ रहा था। अगले बिंदु को बात करें साथियों तो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन पुरस्कार 2021 में के शैलजा को यह दिया गया और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 में डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। ये तंबाकू के सेवन को नियंत्रण करवाने के लिए इसे दिया गया। अगले बात करें DBS बैंक, साथियों विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जो है फोर्ब्स के 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची के अनुसार DBS बैंक को दिया गया सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 में। और इंडियन बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का भी खिताब दिया गया एशियन मनी के द्वारा घोषित। DBS बैंक की बात करें तो साथियों ये इनका मुख्यालय सिंगापुर में है। और अगले बात करें साथियों पुरस्कारों की तो यह है एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 में RS सोढ़ी को दिया गया और अमूल के प्रबंध निदेशक हैं ये RS सोढ़ी। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार 2021 3 भारतीयों को दिया गया, युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मलचंद यादव को। 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक 2021 से सम्मानित किया गया। अगले पुरस्कारों की बात करें तो रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार 2021। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार 2021 में डॉक्टर श्री नागेश्वर रेड्डी ये जो है पहले भारतीय चिकित्सक हैं जिसने यह पुरस्कार प्राप्त की।
उसके बाद साथियों एशिया पैसिफिक STV अवार्ड 2021 में स्पाइस हेल्थ को यह पुरस्कार दिया गया, ये स्वास्थ्य संघ कंपनी के द्वारा। उसके बाद देखिए साथियों इन्हें यह पुरस्कार जो है एशिया पैसिफिक STV अवार्ड स्पाइस हेल्थ को कोविड-19 के समय मोस्ट वैल्यूएशन मेडिकल इनोवेशन के लिए दिया गया था। और अगले बात करें साथियों तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ये भारतीय मूल की विश्व विख्यात पोषण विशेषज्ञ हैं, यानी शकुंतला हरके सिंह को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया और 2020 में रतन लाल को यह पुरस्कार दिया गया था। और आगे बात करें साथियों आर्लाइन पैच ग्लोबल पुरस्कार 2021। आर्लाइन पैच ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार 2021 में भारत के गीता मित्तल को, और ये गीता मित्तल जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं। उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान के थे। और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान, और ये बांग्लादेश के थे। यानी यह पुरस्कार जो है गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी के 125वें जन्मदिन के अवसर पर जयंती के उपलक्ष्य में दिया गया से शुरू की गई 1995 से, और 1 करोड़ की राशि इसमें दी जाती है। उसके बाद साथियों इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेंज पुरस्कार 2021। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेंज पुरस्कार 2021 में कौशल्या शंकर, ये तमिलनाडु के हैं, जाति विरोधी कार्यकर्ता एवं मानव अधिकारों के रक्षक हैं। उसके बाद देखिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार में दिया गया अंजलि भारद्वाज को, और ये भारत के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। और उसके बाद देखिए साथियों एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे ने जीता, तो जो है रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड ये एयरपोर्ट की क्वालिटी में देखिए साथियों तो ये दिया गया था कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और आगे देखिए साथियों गणतंत्र दिवस परेड जो है 2021 में कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया, तो ये था उत्तर प्रदेश से पहले स्थान पर रहा, और दूसरे स्थान पर त्रिपुरा की झांकी रहा। उसके बाद साथियों सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी दिया गया दिल्ली पुलिस को। अगले बिंदु को देखें माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को दिया गया। और कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 आंध्र प्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को दिया गया। ये उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा जो है पुरस्कार सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए साथियों अगले बिंदु तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 के लिए बैंकर ऑफ द ईयर ये दिया गया श्याम श्रीनिवास को। उसके बाद गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को मिला था। और देखिए साथियों ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2021 तो ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2021 में शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया। और यह अवार्ड US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा दिया जाता है। आगे बात करें तो UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2021 तो ये दिया गया था यमन के मानवीय संगठन को। और संगठन का नाम जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट का दिया गया था। आगे देखिए साथियों ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। और ये साथियों पुरस्कार जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये दिया गया था फुम जिले मलाम्बो एंगकोका को दिया गया। और वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आगे बिंदु को देखें साथियों तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये 2020 के लिए SB सरस्वती को दिया गया। ये आंध्र प्रदेश की नर्स हैं। और 2021 की बात करें तो ये दिया गया भानुमति धेवला और ये गुजरात की नर्स हैं।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 एस.वी. सरस्वती, और 2021 में भानुमति धिवला को दिया गया। अगले पुरस्कारों की बात करें साथियों, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जो है, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह संचालित पुरस्कार है। आगे देखें साथियों, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021, ये सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को जो है सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। आगे बात करें, फिक्शन पुरस्कार 2021 महिला पुरस्कार, यानी फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार ये दिया गया सुजैना क्लार्क, ब्रिटेन की लेखिका, और इनका उपन्यास है पिरानेसी के लिए। उसके बाद देखें साथियों, तो वीरता पुरस्कार 2021 में, तो वीरता पुरस्कार स्वतंत्र दिवस 2021 के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 144 व्यक्तियों को जो है वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी। और इसमें अशोक चक्र देखे साथियों, तो ये बाबूराम, ये शहीद ASI जम्मू कश्मीर के में हुए थे। और कीर्ति चक्र देखें तो अल्ताफ़ हुसैन भट्ट, ये शहीद कांस्टेबल जम्मू कश्मीर। और उसके बाद शौर्य चक्र देखें तो कुल 15 सैनिक को जो है शौर्य चक्र दिया गया था। उसके बाद देखें साथियों, लंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल, तो लंदन में प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल का पुरस्कार मंगदेछु जल विद्युत परियोजना, ये भूटान में है और भारत द्वारा इसे विकास किया गया। उसके बाद भारत के सहयोग से निर्मित सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग के रूप में यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखें CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021, तो CR राव स्वर्ण पदक 2021 में जो है साथियों जगदीश भगवती और C रंगराजन को यह पुरस्कार इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा दिया गया। और उसके बाद देखें साथियों, मिस इंडिया US पुरस्कार 2021 में वैदेही डोंगर मिशिगन की रहने वाली हैं, इसे दिया गया। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, ये बिहार के रहने वाले हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद देखिए साथियों, 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 दिया गया। इसमें पॉल्मे डी ओर पुरस्कार से जूलिया डिकॉर्नो को दिया गया फिल्म टाइटन के लिए। और उसके बाद भारत की पायल कपाड़िया को कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र का जो है OLD पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए साथियों, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड सैयद उस्मान अजहर मखसूसी हंगर कार्यकर्ता, ये जो है हैदराबाद के हैं, इसको दिया गया। उसके बाद देखिए GD बिरला पुरस्कार, ये 30वें क्रम का है। तो GD बिरला पुरस्कार 2021 में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। और उसके बाद साथियों अगले बिंदु को देखें तो आगे है यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 में सुमिता मित्रा भारतीय मूल की। और उसके बाद देखें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 में एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया। फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश के वैज्ञानिक, मोहम्मद अहमद साकिब पाकिस्तान के, उसके बाद रॉबर्ट बेलोंग फिलीपींस के मछुआरे, स्टीव मुंशी दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी, और वाच डॉक इंडोनेशिया के वृत्ति चित्र निर्माता। आगे देखिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ये जो है 2021 में दिया गया साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और ये कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता हैं। अगले बिंदु को देखें साथियों, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ये खेल एवं युवा मंत्रालय अनुराग सिंह के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद देखिए साथियों टोक्यो ओलंपिक में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बगान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले बिंदु देखें साथियों, भारत की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इक्वेटर पुरस्कार 2021 की बात करें तो UNDP द्वारा जैव विविधता
संरक्षण तथा सतत उपयोग से गरीबी का कम करने के प्रयास हेतु दिया गया। और यह 10 विजेताओं में 2 भारतीय हैं, जो कि भारतीय इस प्रकार से है। अधिमलाई पझंगिनियार प्रोड्यूसर कंपनी तमिलनाडु की है और स्नेह कुंजा ट्रस्ट कर्नाटक की है। उसके बाद देखिए साथियों, डायना अवार्ड 2021 में देवांशी रंजन को कोविड-19 महामारी के दौरान दिया गया। और अगले बिंदु को देखिए साथियों, भारतीय मूल के डॉक्टर बसंत मिश्रा को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा न्यूरोलॉजी सर्जरी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके बाद देखिए, मेक्सिको के फोटोग्राफर एलेजांड्रो प्रीटो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया। और अगले बिंदु को देखिए साथियों, भारत के जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ के संरक्षण के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और मिलेंगे पुनः अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको डेली बेस पर मिलता रहे। धन्यवाद।